हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। ट्राइदीज है पेज नंबर 19 का। इस ट्राइदीज को करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड करना है इन नंबरों को किस हिसाब से कि इनके जो टेंस डिजिट है उनको उनके पास में, टेंस के पास में इसको राउंड ऑफ करना है। मतलब आपको इसके टेंस डिजिट को राउंड ऑफ करना है। टेंस डिजिट का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम इसके 29 के बारे में बात करें तो हमें राउंड ऑफ करना है इस 2 को। इसी प्रकार से इस 32 में हमें 3 को राउंड ऑफ करना है, टेंस डिजिट है जो कि, और इस 2936 में हमें 3 को राउंड ऑफ करना है। अब बात आती है, आपको वैसे पता है कि राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है। जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उस डिजिट के बाद अगर 0, 1, 2, 3 या फिर 4 आ जाए तो वो डिजिट कुछ भी उसके साथ बदलाव नहीं होगा, वो डिजिट वैसी की वैसी रहेगी। एक बार साथ साथ कर लेते हैं और फिर आपको समझ में आएगा। और अगर इनके अलावा कोई और डिजिट आ जाए जो कि होगी 5, 6, 7, 8 या फिर 9, ये 5 डिजिट अगर आ जाती है तो वो डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है वो एक बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि उस डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट्स हैं और उस डिजिट के जो राइट हैंड साइड में डिजिट है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स हैं उनके साथ क्या होगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की जो डिजिट्स है, राइट, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट्स है वो वैसी की वैसी रहेगी, सेम। वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। और जो उसके राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स होगी वो क्या है, सारी की सारी जीरोज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, वो सारी जीरोज हो जाएगी, जीरो हो जाएगी मतलब। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो चलिए फिर इतना समझ में आने के बाद तो अब करने की देरी है। इसके सॉल्यूशन को हम कर लेते हैं। आपको ज़्यादा क्लैरिटी तब होगी जब हम इस सॉल्यूशन को करेंगे। ओके, तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डू। अभी हमें 28 को राउंड ऑफ करना है, राइट। 28 को राउंड ऑफ करना है उसके टेंस डिजिट को, मतलब 2 को। तो जो 2 के जो राइट हैंड साइड में है वो है 8, राइट, ये 8 है। तो क्योंकि ये 5, 6, 7, 8, 9 के ग्रुप में आती है, मतलब जो 4 से ज़्यादा है, तो ये जो डिजिट है ये एक बढ़ जाएगी और जो उसके राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स है वो 0 हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए हम ना इक्वल का निशान नहीं लगाएंगे, इसके लिए मैं इम्प्लाइज का निशान लगा देता हूँ या फिर एरो साइन। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपको मिलता है 2 का 3 बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है 8 है जो कि 4 से ग्रेटर है। तो ये जो डिजिट है जिसको राउंड ऑफ करना है वो एक बढ़ जाएगा, 3 हो गया। और जो इसके राइट हैंड साइड में जो डिजिट है वो हो जाएगी 0। तो इसका आंसर आया 30। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट एक बार अपने आप से अपने मन में सोच लीजिए ताकि ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाए। ठीक है, तो आपका दिमाग बढ़ेगा। अब जब आपने सोच लिया है तो अब आप चेकिंग करने की बारी है। तो अब आप चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर ठीक है। हमें राउंड ऑफ करना है 3 को। 3 के राइट हैंड साइड में है 2 जो कि 4 से लेस है, मतलब 4 या 4 से लेस हो तो जो जिसको राउंड ऑफ करना है वो
डिजिट चेंज नहीं होगी, वैसी की वैसी रहेगी, मतलब 3 का 3 रहेगा। और राइट हैंड साइड की जो भी डिजिट्स है वो तो सारी 0 हो ही जाएगी, मतलब आपको मिलता है 30 यहाँ पर। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझ लीजिए 52। अरे वाह, ये भी वैसी ही है। हमें राउंड ऑफ करना है 5 को। 5 के राइट हैंड साइड में है जो डिजिट वो 4 या 4 से कम की ग्रुप के अंदर आती है, मतलब 4 से कम है। 2 है तो इसका मतलब जिसको राउंड ऑफ करना है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, और जो उसकी राइट हैंड साइड में जो डिजिट है जो कि एक ही है यहाँ इस केस में, वो 0 हो जाएगी। इसी तरीके से 4th पार्ट है वो कर रहे हैं हम, मतलब 41। 41 का भी वही चीज़ होगा कि ये लिखा जाएगा 40, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में जो है वो 1 है। 4 से लेस, 5 से लेस समझ लीजिए, 5 से लेस है। 5 या 5 से ज़्यादा हो तो बढ़ता है, वो वैल्यू एक बढ़ जाती है। 5th पार्ट आप देख रहे हैं कि 39 को हमें राउंड ऑफ करना है, तो 39। अब ये कुछ आ गया फर्स्ट पार्ट के जैसा, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही इसके अंदर भी अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे। ओके, तो क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना है 3 को, और 3 के जो राइट हैंड साइड में डिजिट है वो 4 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब हुआ कि जिसको राउंड ऑफ करना है वो एक बढ़ जाएगा, और जो इसके राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स हैं वो सारी 0 हो जाती है, लेकिन एक ही डिजिट है तो ये 0 ही हो गया। ओके गुड। 6th पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम, जो कि 48 है। टोटल कितने सम्स हो गए इस तरीके से? इसमें हो गए 6 ऊपर वाली लेयर में हैं और 6 ही नीचे वाली लेयर में हैं, मतलब टोटल हुई 12 क्वेश्चंस। तो ये 5 पार्ट्स मैंने करवा दिए, साथ साथ अब आप सोच भी रहे हैं, तो इससे आपके ही दिमाग का विकास हो रहा है, और मैं चाहता भी यही हूँ। तो अब आपने सोच तो लिया होगा 6th के बारे में कि 48 का आंसर क्या होगा। एग्जैक्टली 48 का आंसर होगा, वो होगा 50। क्यों भला? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, तो उनके लिए है कि 4 के बाद जो डिजिट है वो है 8, जो कि 4 से ग्रेटर है। राइट, 8 जो है 4 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये जो डिजिट है वो एक बढ़ जाएगी। जिसको राउंड ऑफ करना है वो एक बढ़ जाएगा, 4 से हमें मिलेगा 5, और जो उसके राइट हैंड साइड में डिजिट है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, गुड। अब 6th पार्ट हो गया। 7th पार्ट। 7th पार्ट में है हमारे पास 64। 64 में हमें राउंड ऑफ करना है 6 को, तो बताओ ज़रा क्या होगा? सोचा आपने? सोच रहे हैं? ओके, सोच लिया। ठीक है, तो अब आप चेक कर लीजिए कि आपने जो सोचा ठीक है या नहीं। 6 के बाद डिजिट है 4, तो 4 या 4 से लेस हो तो वही की वही डिजिट रहती है, मतलब 6 का 6 रहेगा, और जो उसके राइट हैंड साइड में डिजिट है वो सारी 0। एक डिजिट है तो एक ही डिजिट जो है वो 0 हो जाएगी। अब आपको भी बोरियत महसूस होने लगी होगी, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, लेकिन इससे फ़ायदा होता है। बार बार एक ही बात करने से दिमाग में अच्छे से बात बैठ जाती है, और अब आप इसमें गलती नहीं करेंगे। ये केस जो है हर एक में लागू होएगा। आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं जिसको राउंड ऑफ करना है, उसके बाद अगर 4 से ग्रेटर वैल्यू है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी डिजिट है, तो जिसको राउंड ऑफ करना है, मान लेते हैं ये ले लेते हैं 3, 4, 3, 3, 5, 9, 8, 6। ठीक है, अब हमें राउंड ऑफ करना है 5 को। इज दैट क्लियर? तो 5 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 के जो राइट हैंड साइड में, जस्ट राइट हैंड साइड में जो डिजिट है वो 9 है, जो कि इस कैटेगरी की आती है, मतलब जो ये डिजिट है एक बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट है उनके साथ क्या होगा, जो कि मैं बता चुका हूँ, और जो उसके राइट हैंड साइड में डिजिट है उनके साथ क्या होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो चेंजिंग कितनी पार्ट्स में हो गई? 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। तो इसके साथ तो अभी क्या होगा कि ये एक बढ़ जाएगा। ओके, तो इसको मैं 5 को 6 लिख देता हूँ। 6 के जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सारी की सारी डिजिट्स वही रहेगी, और आपको मिलता है 3,
3 4। ओके, और जो राइट हैंड साइड में डिजिट्स है वो सारी की सारी 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ से आपको जो मिलने वाली है 3 डिजिट वो सारी की सारी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ये सारी वैसी की वैसी, ये डिजिट एक बढ़ गई और ये सारी डिजिट्स जो है वो 0 हो गई। इज दैट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। तो बस यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब हम 8th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो 64 के बाद 59 है, आपने सोच भी लिया होगा। 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 के बाद जो डिजिट है वो है 4 से ग्रेटर, इसका मतलब 5 का हो जाएगा एग्जैक्टली 6। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको आ गया है। और जो 9 है ये हो जाएगा 0, है ना? गुड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 and 0। 8th के बाद बारी आती है 9th पार्ट की। 9th पार्ट है वो है 99। तो यहाँ पर बच्चे से कुछ कई बार होता है कि ये क्या हुआ, मतलब 3 डिजिट का नंबर आ गया। राउंड ऑफ करना है 9 को, 9 के बाद है 4 से ग्रेटर वैल्यू, इसका मतलब 9 का हो जाएगा 10 और जो इसकी जगह आ जाएगी यहाँ पर एक 0। इज दैट क्लियर? गुड। तो 100 आपको मिल जाता है। अब बारी है 215 की। टू 215 में भी हमें राउंड ऑफ करना है 10th डिजिट को। तो यानी कि 1 को राउंड ऑफ करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट वैसी रहेगी और जो राइट हैंड साइड की डिजिट सारी 0 हो जाएगी। और जो ये नंबर एक बढ़ेगा या फिर वैसे का वैसा रहेगा, ये चीज़ होगी। आपको समझ में आ गया था, ये मैंने आपको समझाया था। और नहीं तो अभी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो 2 तो वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि 1 के बाद जो डिजिट है वो है 4 से ग्रेटर, इसका मतलब 1 जो एक बढ़ जाएगा, 1 का हो जाएगा 2। तो ये वैसे का वैसा रहा, इस 1 का हो गया 2 और इस 5 की जगह आ जाएगी 0। इज दैट क्लियर? तो हमें मिला 2 2 0। गुड। अब है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 11th। ये वाला 3 डिजिट का नंबर पहले आया था और अब जो है 4 डिजिट का नंबर हमें मिला है। हमें राउंड ऑफ करना है इस 5 को, क्योंकि 10s को ही राउंड ऑफ करना है। हमें नियरेस्ट 10s के लिए ही बात पूछ रखी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जो ये डिजिट्स है ये तो सारी वैसी की वैसी रहेगी। तो पहले हम जो बदलाव होना है उसी को देख लेते हैं। 5 के बाद जो डिजिट है वो क्या है, इस ग्रुप में आती है 0 1 2 3 4, मतलब 5 से लेस है। 4 या 4 से लेस हो, यानी कि 5 से लेस हो तो वो डिजिट वैसे की वैसी रहती है। तो 5 का 5 ही रहेगा। अब बात आती है इसकी, तो ये सारी 0 नहीं होगी, 0 होगी ये वाली, मतलब जो राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो 1 4 का 1 4 आ गया और 3 की जगह आ जाएगा 0। ओके, ये नियरेस्ट 10s में कन्वर्ट हो गया है। अब लास्ट पार्ट है जो कि 12th, ये वाला 2936। ये भी 4 डिजिट का नंबर है 2936। 3 को राउंड ऑफ करना है, 10s को राउंड ऑफ करना है हमें। तो 3 के बाद जो है वो डिजिट है वो 4 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये 3 का 4 हो जाएगा। और जो लेफ्ट हैंड डिजिट है, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट्स है वो सारी वैसी की वैसी आएगी, मतलब 29 का 29 ही आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में 6 था, ये 0 में कन्वर्जन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सॉल्यूशन बड़ा ही आसान था। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, और अगर कुछ मन में है कहना चाहते हो तो प्लीज़ कह दीजिएगा।
और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे दूसरों का तो भला होगा ही, आपके जो रिलेशन उनके साथ भी अच्छे होंगे कि देखो उन्होंने हमें अच्छा वीडियो बताया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो वो नेक्स्ट टाइम भी आपसे पूछेंगे भाई आपने देखा था, या फिर दीदी आपने देखा था ये सम, मुझे वो वाला बता दो, ये वाला वीडियो कहाँ मिलेगा। तो अब आप बता देना कि सब्जेक्ट्स ग्रुप क्लासेस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब उनके चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। लास्ट में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप अगर बीच में भूल गए हो सब्सक्राइब करना तो फटाफट से अभी बटन दबा दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।